नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जो कुछ देखोगे और सुनोगे वो सब मैंने ईसा श्री सद्गुरु से सुना है। तो इस वीडियो का श्रेय भी श्री सद्गुरु को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सद्गुरु क्या कहते हैं। जब शरीर छोड़ दिया जाता है, जब पैर गिर जाते हैं, तब आप चल नहीं सकते। मरे हुए लोग चल नहीं सकते, लेकिन ये सच नहीं है। हम उन्हें चला सकते हैं। मुर्दे भी चलते हैं। तांत्रिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके तांत्रिक मुर्दा शरीर को चलाते हैं। लोगों ने वाकई एक जलते हुए शरीर को उठकर चलते हुए देखा है। इसीलिए गरिमा से जीना और गरिमा से मरना बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु कोई अजीब विषय नहीं है जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। वो तो यहीं कहीं मौजूद है। आगे सद्गुरु कहते हैं, जब शरीर छोड़ दिया जाता है, जब पैर गिर जाते हैं, भारत के तांत्रिक विज्ञान का पूरा संबंध इसी से है। मरे हुए इंसान को चलाना। तांत्रिक प्रक्रियाओं में ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन एक बार इतिहास में इसे रिकॉर्ड किया गया है। एक योगी थे और उनके जैसे कई हुए और आज भी हैं। वो योगी ऐसे थे, उनको उस चीज पर महारत हासिल थी जिसे सूर्य स्पर्श कहते हैं। ये योग का एक प्रकार है जिसे सूर्य स्पर्श कहते हैं। उन्होंने उस पर महारत पाई है। वो एक बोंग थे। बोंग का मतलब बंगाली, और वे वाराणसी में रहते थे। और वे नियमित रूप से अपने गुरु के पास जाकर इसके अलग अलग चरण सीखते थे और वे इस पर चरण दर चरण महारत पा रहे थे। उन्होंने इसे कई बार सबके सामने प्रदर्शित किया। अगर एक मरा हुआ पक्षी, जिसे सभी ने जांचा हो कि वो वाकई में मरा हुआ है, एक मरा हुआ पक्षी अगर वो पिछले 3 घंटों में मरा हो, अगर वो 3 घंटे पहले मरा है तो वो कड़क हो गया, क्योंकि 3 घंटों में लाश सख्त हो जाती है। शरीर का कड़कपन पक्षियों में काफी जल्दी होता है मनुष्यों की तुलना में, क्योंकि एक पक्षी के शरीर का तापमान मनुष्यों के शरीर के तापमान से बहुत अधिक होता है। जिस तरह से ये पक्षी ठंडे होते हैं और कड़कपन आता है, वो पक्षियों के शरीर में जल्दी होता है मनुष्यों की तुलना में। पक्षी के मरने के 3 घंटे के बाद अगर आप उनके पास पक्षी ले जाते हैं तो वे एक साधारण मैग्नीफाइंग गिलास से, और वो भी सीधी धूप से जो शीशे से आ रही हो, उस प्रकाश का मैग्नीफाइंग कांच द्वारा इस्तेमाल करके वो पक्षी को जिंदा कर देते थे। वो कुछ बोलते थे और पक्षी उठ बैठता था, चलने लगता था, उड़ने लगता था। वो पक्षी कुछ देर आसपास उड़ता था और फिर से गिरकर मर जाता था। तो लोगों ने पूछा कि आप इसको हमेशा के लिए जीवित क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैं इतना ही जानता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ऐसा कर सकते हैं। मैं अभी सीख रहा हूँ। लेकिन वे अब तक 70 साल के हो चुके थे। उनका दुर्भाग्य था कि वहाँ इस्लामी लोगों का कब्जा हुआ और उन इस्लामियों के राजा का 7 साल का लड़का किसी अनजान बीमारी से मर गया। उन लोगों को उस योगी के बारे में पता चला कि कोई योगी है जो पक्षियों को जिंदा कर देता है। वो लोग उनके पास आए और बोले, आओ हमारे राजा के बेटे पर आजमाओ। उनके साथ एक चीज थी कि वे अपने देवता की मौजूदगी के बाहर कभी ये कोशिश नहीं करते थे। उनके पास देवता की छोटी मूर्ति थी और एक मंदिर था। मंदिर के बाहर भी ऐसी चीजें कभी नहीं करते थे। वो बोले, मैं अपने देवता की नज़रों से दूर कभी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन उन लोगों की नज़रों में देवता की कोई कीमत नहीं थी। उनके हिसाब से तो बस ये एक मूर्ति पूजा है। लेकिन वो मूर्ति उस योगी के लिए ऊर्जा का एक रूप है जो उन्होंने बनाया था और उसके साथ काम करते थे। लेकिन वो लोग बोले कि अरे ये देवता हमें से ले जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं, आप इन्हें हिला नहीं सकते। लेकिन वो लोग बोले, हम इन्हें क्यों नहीं हिला सकते, और उन्होंने देवता को उठा लिया। वो योगी रोने लगे, नहीं ऐसा मत करो। जब उन्होंने देवता को उठाया और उन्हें खींचने लगे, तब योगी बोले, मैं नहीं आऊँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो योगी बहुत गुस्सा हुए। फिर भी वो लोग देवता को उठाकर खिलौने की तरह बाहर ले जाने लगे। योगी बोले, मैं आपके राजा के बेटे को जिंदा नहीं कर सकता, और मुझे आता भी होता तो भी मैं ये नहीं करता। वो लोग उन्हें बालों से खींचते हुए राजा के पास ले गए। तब भी वो योगी बोले, मैं ये नहीं करूँगा। तब उन लोगों ने उनके वहीं टुकड़े कर दिए। तब ये सब कुछ हो रहा था तो उन लोगों ने देवता की मूर्ति को फेंक दिया, जिससे वे मूर्ति टूट गई। उनके कुछ शिष्य भी थे जिन्हें वे सिखा रहे थे, वो सब उन्हीं के साथ खत्म हो गए। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया बहुत ही जिम्मेदार लोगों के द्वारा। वाकई उन्होंने ऐसा कई बार किया।
कि वो एक मरे हुए पक्षी को जो 3 घंटों से ज़्यादा पहले मर चुका हो उसे बागई वो खड़ा भी कर देते थे और उड़ने भी लगता था। काफ़ी लंबे समय तक यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा वो जिंदा रख सकते थे और वो बार बार कहते थे कि मेरे गुरु इस पक्षी को हमेशा के लिए जिंदा कर सकते हैं, इसे पूरी जिंदगी दे सकते हैं, चाहे वो जितना भी समय हो। और मेरे गुरु इंसान के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से योगी हुए हैं। आगे सदगुरु कहते हैं, दक्षिण भारत में एक और योगी थे। वो मुख्य धारा के योगी नहीं थे, लेकिन ये एक मुख्य धारा के योगी थे। लोग उनके पास अपने दुखों को दूर करने और आशीर्वाद के लिए आते थे। वे कर्नाटक में रहते थे। दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक के कुलेकाल के पास लोग उनके पास इकट्ठा होते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक युवा लड़का मर गया। उसके माता पिता उसे वहां लेकर आए और बुरी तरह से रोने लगे। उन योगी ने उनकी हालत देखी। उन्हें शायद ये पता था कि इस लड़के का मरना अभी जरूरी नहीं था, ये किसी हद तक एक दुर्घटना है। तो उन्होंने अपनी एक उंगली डुबोई। उनके पास एक दिया था जो सभी के पास होता है, जो हर एक योगी के पास होता है। तो उनके पास एक दिया था जो तेल का था। उन्होंने उस दिए के तेल में अपनी उंगली डुबोई और वो उंगली उस मरे हुए लड़के के मुंह में डाली। लड़का कुछ देर बाद जिंदा हो गया। वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब कोई मरता है या जब किसी को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया जाता है तब वो पूरा मृत नहीं होता, क्योंकि मृत्यु धीरे धीरे होती है। शायद आप इसके बारे में ना जानते हो कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद 11 दिनों तक निश्चित रूप से और ज़्यादातर 14 दिनों तक उंगलियों के नाखून बढ़ते हैं और बाल बढ़ते हैं। आप में से कितने पहले से ये जानते थे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे सदगुरु कहते हैं, मृत्यु धीरे धीरे होती है, चरण दर चरण होती है। जीवन की प्रक्रिया का निकलना इस पृथ्वी के टुकड़ों से धीरे धीरे होती है। सभी व्यावहारिक अर्थों में जब सब कुछ रुक जाता है, फेफड़े रुक जाते हैं, दिल रुक जाता है, तो डॉक्टर आपको मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन अभी नहीं, जीवन की प्रक्रिया अब भी चल रही होती है। आप उसे फिर से जागृत कर सकते हैं और सिस्टम को सक्रिय कर सकते हैं। इसी का इस्तेमाल करके तांत्रिक मुर्दा शरीर को चलाते हैं। ये साधारण बात है। आगे सदगुरु कहते हैं, मैंने खुद नहीं देखा, पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, और ऐसे लोग जिन्होंने वाकई एक जलते हुए शरीर को उठकर चलते हुए देखा है। जब लोग मृत शरीर को आग लगाते हैं, शरीर जल रहा होता है और अचानक उठकर वो चलने लगे, तब जीवन की प्रक्रिया सिकुड़ जाती है। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ जीवन ज़्यादा तीव्रता से घटित होता है। जब तांत्रिक उसका इस्तेमाल करके सिस्टम को इस तरह से जगह देते हैं कि वह उठकर चलने लगता है। 5 से 7 मिनट तक मृत शरीर उठकर ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो जिंदा हो, और कुछ देर बाद वो फिर से मर जाता है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है। तो इसी पर आधारित है कि जब कोई मरता है तो भारत में ऐसी रस्में हैं जो 14 दिनों तक अलग अलग तरह की रस्में, और दुर्भाग्य से काफ़ी हद तक इनके पीछे की जो शक्ति है वो कहीं खो गई है। बहुत कम लोग समझते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि जीवन की ऊर्जाएं धीरे धीरे जाती हैं। वो ऊर्जाएं हमारे शरीर में इतनी गहरी होती हैं कि शरीर की हर कोशिका में वो होती हैं। इंसान व्यवहारिक रूप से तो मर जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मरता, वो धीरे धीरे मरता है। लेकिन हम इस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई धीरे धीरे मरे, क्योंकि धीरे धीरे मरना बड़ी ही यातना भरा होता है, भयंकर कष्ट भरा होता है। लेकिन हम चाहते हैं वो इस दुनिया से जल्दी जाए। अगर कोई मरता है तो सबसे पहले उसके साथ क्या करें? इंसान के मरने के बाद सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि उसके पैरों के अंगूठों को बांध दें। अगर आप अंगूठों को नहीं बांधते तो शरीर के निचले हिस्से से जीवन अंदर आने लगता है, क्योंकि वो जीना चाहता है। शरीर की सभी कोशिकाएं मरी नहीं होती, वो अब भी जीने की कोशिश करती हैं, ऊर्जा खींचने की कोशिश करती हैं। तब कुछ तांत्रिक शक्तियाँ मरे हुए शरीर में प्रवेश करेंगी। तो जैसे ही कोई मरता है तो आप सबसे पहले उसके पैरों के अंगूठों को बांध दें, जिससे उसके शरीर को कोई बाहरी सहारा नहीं मिलेगा और वो मरा हुआ शरीर इस दुनिया से काफ़ी जल्दी जाएगा। फिर क्या करें? मृत शरीर को पानी से नहला दें। जब आप मृत व्यक्ति को नहलाते हैं तो उसके शरीर में जो हलचल, जो ऊर्जा या कोई बाहरी शक्ति होती है तो वो घबराएगी और वो पानी से परेशान होगी, उसकी गतिविधि
रुक जाएगी। तो सदगुरु कहते हैं कि गरिमा से जीना और गरिमा से मरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृत्यु कोई अजीब विषय नहीं है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, लेकिन मृत्यु यहीं कहीं हमारे आसपास मौजूद है और वो हमारी ओर आगे बढ़ रही है और एक दिन हमारे पास आ खड़ी होगी। अगर आप अपने जीवन को अच्छे से समझ जाएं तो आप इस शरीर से अपनी सारी ऊर्जाओं को लेकर इस शरीर से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप अपने शरीर की पूरी शक्तियों को लेकर शरीर से बाहर निकले तो आपको किसी नदी में बहा सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आपका दाह संस्कार ही किया जाएगा। कई साल पहले ऐसी संस्कृति थी जिसे हम जीवन और मृत्यु को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे, और पहले जो मृत शरीर होते थे उन्हें वैसे ही संभालते थे जैसे संभाला जाना चाहिए। उस समय में 14 दिनों में हम बहुत मदद कर सकते थे मृत व्यक्ति के शरीर की। हमारे इस देश में ये संस्कृति, ये विज्ञान बहुत बड़े तरीके से विकसित हुआ, लेकिन फिर भ्रष्ट हो गया। पहले जो एक बहुत सुंदर विज्ञान था, अब वो व्यापार बन गया, और व्यापार भ्रष्टाचार बन गया। अभी के समय में कोई मरता है तो आप उन लोगों के पास जाते हैं जो कहते हैं कि हम कुछ करेंगे मरे हुए व्यक्ति की आत्मा के लिए, और आपसे कहते हैं आपके दादा दूध पीना चाहते हैं, एक गाय दे दीजिए। 1 लीटर दूध नहीं, सीधा एक गाय। बारिश हो रही है, आपके दादा को छतरी की जरूरत है तो छतरी दे दीजिए। आपके दादा कांटों पर चल रहे हैं, चप्पल चाहिए। देखिए, आप अपने दादा के बारे में चाहे जो भी जानते हो या ना जानते हो, पर आप एक चीज जरूर जानते हैं कि वो अपना शरीर छोड़कर गए। जब वे अपना शरीर ही छोड़ गए तो छतरी, कपड़े और जूते चप्पल का क्या करेंगे? ये सब ठीक नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा हो रहा है। ईसा सदगुरु के साथ आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आप उनसे जुड़ना चाहते हो और सेवा देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक जरूर करें। बाकी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।